हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। 1000 पजल सीरीज का आज का हमारा सेट नंबर 238 है। तो आप सभी को यहाँ पे पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, 8 पर्सन है, 8 पर्सन के कुछ ना कुछ नाम हो गए। वर्क इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग का है, एक प्रोडक्शन का है एंड एक यहाँ पे फाइनेंस का है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केटिंग के लिए तो यहाँ पे मार्क बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए तो यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट बना लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे फाइनेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फाइनेंस आ जाएगा, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। एटलीस्ट टू बट नॉट मोर देन थ्री, इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम टू तो होने ही चाहिए बट तीन से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, इसका मतलब एक तो दो हो गए या फिर यहाँ पे तीन हो गए। वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, इसका मतलब कोई भी एक डिपार्टमेंट में एक तो दो लोग हो गए या फिर यहाँ पे एक तो तीन लोग हो गए। अब यहाँ पे 8 पर्सन है, 8 पर्सन है मतलब यहाँ पे दो दो डिपार्टमेंट में क्या आ जाएंगे, तीन तीन आ जाएंगे एंड एक डिपार्टमेंट में दो आ जाएंगे। मतलब थ्री थ्री एंड टू का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि कौन से डिपार्टमेंट में तीन तीन है एंड कौन से डिपार्टमेंट में दो है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे इच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कंट्रीज, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूक्रेन, यूएस, यूके, Bhutan and Japan, but not necessary in the same order. The one who works in finance department does not like USA. तो यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो भी काम करता है उसे यहाँ पे कौन सा का देश नहीं पसंद, यूएसए नहीं पसंद। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है सी डजेंट लाइक भूटान, तो यहाँ पे सी को क्या नहीं पसंद, सी को यहाँ पे भूटान नहीं पसंद, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भूटान आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, बी लाइक्स यूक्रेन बट डज नॉट वर्क इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे बी को क्या पसंद है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो बी नहीं आ सकता एंड यहाँ पे बी को कौन सा देश पसंद है, बी को यहाँ पे यूक्रेन पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यूक्रेन आ जाएगा, बट यहाँ पे बी को यहाँ पे क्या नहीं पसंद, यूक्रेन तो पसंद है बट बी यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं आ सकता, डज नॉट बोला है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, नन ऑफ देम वर्किंग इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट लाइक जापान, इसका मतलब यहाँ पे जिसे भी यहाँ पे जापान पसंद है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में नहीं आ सकता। तो यहाँ पे यूएसए के साथ साथ कौन नहीं आ सकता, यहाँ पे जापान नहीं आ सकता। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, जी लाइक्स ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे जी को कौन पसंद है, जी को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पसंद है। डी वर्क्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे मार्केटिंग में क्या आ जाएगा, मार्केटिंग में यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ जाए। अब यहाँ पे डी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में तो है एंड लाइक्स चाइना, तो यहाँ पे जी डी को कौन पसंद है, डी को यहाँ पे चाइना पसंद है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, देयर इज ओनली वन पर्सन हु वर्क्स इन द सेम डिपार्टमेंट विद टी एंड लाइक्स रशिया। अब यहाँ पे क्या बोला है कि डी के साथ साथ सिर्फ यहाँ पे एक ही बंदा वर्क करता है, मतलब यहाँ पे डी के साथ साथ थर्ड बंदा तो नहीं आ जाएगा एंड यहाँ पे वो बंदे को कौन सा देश पसंद है, यहाँ पे रशियन पसंद हो गए। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, एच लाइक्स जापान, अब यहाँ पे एच को जापान पसंद है एंड जापान तो यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे चाइना भी हो गया एंड यहाँ पे रशिया भी हो गया एंड थर्ड पर्सन तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। इसका मतलब जापान यहाँ पे नहीं आ सकता, जापान फाइनेंस डिपार्टमेंट में नहीं आ सकता, तो जापान रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जापान। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, ई डज नॉट लाइक रशिया एंड वर्क्स इन द सेम डिपार्टमेंट विथ एच, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई को तो रशिया नहीं पसंद, इसका मतलब यहाँ पे ई को रशिया नहीं पसंद, ई को रशिया नहीं पसंद एंड यहाँ पे डी हो गया एंड यहाँ पे और कोई बंदा नहीं आ सकता, इसका मतलब ई यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ई डी के भी जगह पे नहीं आ सकता एंड यहाँ पे थर्ड पर्सन तो है ही नहीं, इसका मतलब कंप्लीट ई यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे बोला था ई डज नॉट लाइक रशिया एंड वर्क्स इन द सेम डिपार्टमेंट विथ एच एंड यहाँ पे ई एंड जो एच हो गए वो यहाँ पे सेम डिपार्टमेंट में हो गए। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, ए एंड सी बोथ वर्क इन फाइनेंशिंग डिपार्टमेंट, इसका मतलब यहाँ पे जो ए होगा एंड यहाँ पे सी हो गए, ये दोनों के दोनों फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट में तो हो गए, बट गाइज यहाँ पे ई एंड एच भी यहाँ पे साथ साथ है, तो यहाँ पे फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट में ई भी निकालूंगा तो एच भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे चार बंदे हो जाएंगे। चार बंदे पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि एटलीस्ट टू, कम से कम टू एंड ज्यादा से ज्यादा तीन ही बंदे हो सकते हैं, तो चार बंदे हो सकते हैं क्या, कभी भी नहीं हो सकते, तो ई एंड एच यहाँ पे तो नहीं आ सकता एंड ई यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ई यहाँ पे फाइनेंस में भी नहीं आ सकता, तो ई एंड एच कहाँ कहाँ आ जाएंगे गाइस, ई एंड एच 101% यहाँ पे आ जाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब आपको क्या बोला था, जी को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पसंद है, तो जी कहाँ कहाँ आ सकता है गाइस,
यहाँ पे जी एक तो यहाँ पे प्रोडक्शन में भी आ सकता है एंड फाइनेंस में भी आ सकता है, इसे हम यहाँ पे बाद में देखेंगे। बी को यहाँ पे भूटान पसंद है। अब यहाँ पे ई एंड एच रखना बाकी है, तो भूटान यहाँ पे भी आ सकता है, भूटान यहाँ पे भी आ सकता है। अब आगे और कोई कंडीशन है क्या गाइस? यहाँ पे क्या बोला था? यहाँ पे जापान नहीं आ सकता, तो वैसे भी जापान यहाँ पे आ गया प्रोडक्शन में, तो ये वाली कंडीशन हो गई। यहाँ पे यूएसए नहीं आ सकता, तो यूएसए रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा यूएसए, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला था कि बी को यूक्रेन पसंद है, बट बी यहाँ पे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो बी 101% यहाँ पे आ जाएगा। एंड बी को कौन सा देश पसंद है गाइस? यहाँ पे यूक्रेन पसंद है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या? यहाँ पे क्या बोला है कि जी को ऑस्ट्रेलिया पसंद है, तो जी यहाँ पे नीचे रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। यहाँ पे जी को रखूंगा तो यहाँ पे तो जापान हो जाएगा, यहाँ पे जी को रखूंगा तो जी यहाँ पे यूएसए हो जाएगा, बट जी को कौन सा देश पसंद है? जी को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पसंद है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी, यहाँ पे कौन आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। एंड ई एंड एच के लिए कौन से जगह बाकी है गाइस? एक तो यहाँ पे आ जाएगा ई, या फिर यहाँ पे आ जाएगा एच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एच ओब्लिक ई आ जाएगा, एंड यहाँ पे भी एच ओब्लिक ई आ जाएगा, आइदर और में, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे आ सकते हैं। सी को यहाँ पे भूटान नहीं पसंद, तो सी को अगर यहाँ पे भूटान नहीं पसंद, तो भूटान रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा भूटान। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, यहाँ पे यूके बाकी है, तो 101% सी को यहाँ पे यूक्रेन देश पसंद होगा। एंड ई एंड एच यहाँ पे आइदर और में आ सकते हैं, तो ये भी पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब आज की हमारी सेकेंड पजल करते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर हमारा 239 करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि काफी कम समय बचा है गाइस, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो चलिए अभी आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देयर आर 7 फ्रेंड्स के कुछ ना कुछ नाम हो गए, हु लाइक्स 7 डिफरेंट स्पोर्ट्स गेम, तो यहाँ पे 7 डिफरेंट स्पोर्ट्स गेम्स के भी कुछ ना कुछ नाम हो गए। 7 बंदे 7 स्पोर्ट्स के नाम है, ठीक है, एकदम इजीली बता रहा हूँ। ईच ऑफ देम ओन्स डिफरेंट कार, अब यहाँ पे उनके पास डिफरेंट कार भी है, तो यहाँ पे डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ ना कुछ बंदे हैं, उनके पास कुछ ना कुछ कार है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। यम लाइक्स क्रिकेट, यम को तो यहाँ पे क्रिकेट पसंद है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मेट बना लेते गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 7 बंदे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी कौन से पोजीशन पे यहाँ पे कौन सा बंदा आने वाला है। तो यहाँ पे 7 बंदे तो है, एंड यहाँ पे 7 बंदों के यहाँ पे आ जाएंगे नेम्स। एक सेकंड, यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 7 बंदों के नेम्स आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? उसके बाद यहाँ पे 7 बंदों के स्पोर्ट्स के नाम आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे उनको कौन से यहाँ पे कार पसंद है, एंड उनको कौन से यहाँ पे गेम पसंद है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है? अब आगे देखते हैं गाइस, यहाँ पे क्या बोला है आगे? बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। यम लाइक्स क्रिकेट, तो यहाँ पे यम को कौन सा गेम पसंद होगा? यहाँ पे क्रिकेट पसंद होगा, ठीक है, तो यम को क्रिकेट बना लेते हैं। एंड ही वॉन्ट्स नाइदर शेवरोलेट नॉट फरारी, तो यहाँ पे एम को कौन से कार नहीं पसंद? एम को यहाँ पे शेवरोलेट भी नहीं पसंद, तो यहाँ पे शेवरोलेट, ठीक है, एंड यहाँ पे फेरारी नहीं पसंद, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे फेरारी आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है? ओ डजंट लाइक वॉलीबॉल, तो यहाँ पे ओ को क्या नहीं पसंद? ओ को यहाँ पे वॉलीबॉल नहीं पसंद, तो यहाँ पे वॉलीबॉल के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे क्यू लाइक्स गोल्फ एंड वोन फोर्थ कार, तो यहाँ पे क्यू को कौन सा गेम पसंद है? क्यू को यहाँ पे गोल्फ पसंद है, एंड यहाँ पे कौन सी कार पसंद है? यहाँ पे फोर्थ कार पसंद है। एन ओन्स मारुति सुजुकी एंड लाइक्स फुटबॉल, तो यहाँ पे एन को कौन सी कार पसंद है? एन को यहाँ पे मारुति सुजुकी कार पसंद है, मारुति सुजुकी। एंड एन कौन सा गेम खेलता है गाइस? यहाँ पे फुटबॉल खेलता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फुटबॉल आ जाएगा। द वन हु लाइक्स बैडमिंटन ओन्स बीएमडब्ल्यू, तो यहाँ पे जिसे भी बैडमिंटन पसंद है, जिसे भी यहाँ पे बैडमिंटन पसंद है, उसको कौन सी कार पसंद है? यहाँ पे बीएमडब्ल्यू पसंद है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीएमडब्ल्यू आ जाएगा। ओ एंड पी डज नॉट लाइक बास्केटबॉल, तो यहाँ पे ओ एंड पी को कौन से खेलने पसंद? तो यहाँ पे बास्केटबॉल बना लेते हैं सबसे पहले, तो बास्केट बॉल, एंड यहाँ पे किसे नहीं पसंद? ओ को भी नहीं पसंद, एंड यहाँ पे पी को भी नहीं पसंद, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? ओ डज नॉट लाइक, ओ एंड पी डज नॉट लाइक बास्केटबॉल एंड नाइदर ऑफ देम वोन्स फरारी कार, तो इन दोनों को, ओ एंड पी को कौन सी कार नहीं पसंद? ओ एंड पी को यहाँ पे फेरारी नहीं पसंद, तो फेरारी के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रॉस का साइन आ जाएगा। अब आगे कौन सा यहाँ पे स्पोर्ट्स बाकी है? यहाँ पे वॉलीबॉल बाकी है, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉलीबॉल, ठीक है, एंड वॉलीबॉल में ऊ नहीं आ सकता,
तो वो बास्केटबॉल में नहीं आ सकता, वॉलीबॉल में नहीं आ सकता, तो वो कहाँ आ सकता है, वो फरारी में नहीं आ सकता। तो यहाँ पे फेरारी रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है, अभी तक तो जगह नहीं दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फरारी बाद में रखेंगे, सिर्फ यहाँ पे वो वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल में नहीं आ सकता, इतनी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। एल लाइक्स टेनिस एंड वोन्स डस्टन कार, तो एल को क्या पसंद है, टेनिस पसंद है, तो टेनिस रखने के लिए, टेनिस स्पोर्ट्स रखने के लिए एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एल आ जाएगा, ठीक है। तो एल को टेनिस तो पसंद है एंड एल को कौन सी कार पसंद है गाइस, यहाँ पे दैटसन कार पसंद है, ठीक है। तो एल को टेनिस एंड यहाँ पे दैटसन कार है। अब यहाँ पे ओ का आकार नहीं आ सकता, ओ यहाँ पे नहीं आ सकता, ओ यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ओ रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, ओ रखने के लिए एक ही जगह बाकी है। पी यहाँ पे आ सकता है क्या, पी यहाँ पे नहीं आ सकता, 5th नंबर के पोजीशन पे, तो पी रखने के लिए एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ओ। एंड यहाँ पे ओ एंड पी में फेरारी नहीं आ सकती, तो यहाँ पे वैसे भी ओ में बीएमडब्ल्यू है, तो पी में यहाँ पे फेरारी नहीं आ सकती, एंड फेरारी कहाँ नहीं आ सकती, यहाँ पे एम में भी नहीं आ सकती, तो फेरारी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फरारी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे यम को यहाँ पे सी वाली कार पसंद है, शेवरलेट नहीं पसंद, तो एम को शेवरलेट नहीं पसंद, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे शेवरलेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शेवरलेट रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी थी। अब यहाँ पे एक ही कार का नाम रखना बाकी है, यहाँ पे शेवरलेट भी हो गया, ऑडी बाकी है गैस, तो एम यहाँ पे ऑडी के ही लायक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑडी आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है के, तो 101% यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा। तो टोटल पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो गई है। यहाँ पे एक से यहाँ पे 1.5 मिनट की थी, 1 से 1.5 मिनट की पजल थी, एकदम इजीली यहाँ पे अप्लाई हो रहे थे कंडीशन, ऐसे कुछ नहीं है कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी, एकदम इजीली यहाँ पे अप्लाई हो रहे थे। तो आपको सबसे पहले तो कंडीशन नोट डाउन करनी है, एंड जो जो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है विदाउट यहाँ पे दो दो पॉसिबिलिटी, तो आपको अप्लाई करते जाना है। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी लग रहे दो, या फिर 2 से 3, या फिर 3 से 4 ऐसे पॉसिबिलिटी लग रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कंडीशंस यहाँ पे लिख लेनी है, उसके बाद यहाँ पे कंडीशंस का लिंकेज बनाना है, एंड उस कंडीशंस के लिंकेज के बाद आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं गाइस, यहाँ पे सेट नंबर 240 करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 8 पर्सन है, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करना है। 8 पर्सन है, एक रेक्टेंगुलर टेबल है, 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर एंड यहाँ पे फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉर्नर वाले यहाँ पे इनसाइड आ जाएंगे, एंड बाकी के जितने भी है मिड वाले ये यहाँ पे आउटसाइड दिख रहे हैं, एंड यहाँ पे मिड वाले क्या हो जाएंगे, मिड वाले यहाँ पे आउटसाइड हो जाएंगे। तो इसे हम यहाँ पे लाइन मेथड से ही बनाने वाले हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे लाइन मेथड में इजी हो जाएगा आपको यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 पर्सन बना लेते, 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे 8 पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कभी भी यहाँ पे रेक्टेंगुलर टेबल में यहाँ पे 4 कॉर्नर पे हो गए, 4 यहाँ पे मिड पे हो गए, इसका मतलब यहाँ पे कॉर्नर मिड कॉर्नर मिड कॉर्नर मिड कॉर्नर मिड, ये क्या आते हैं, अल्टरनेट आते हैं। एंड यहाँ पे कॉर्नर एंड मिड का डायरेक्शन अपोजिट होगा, जैसे कि कॉर्नर इनसाइड हो तो यहाँ पे मिड आउटसाइड है, कॉर्नर आउटसाइड है तो मिड इनसाइड है, ऐसे यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो यहाँ पे इनसाइड एंड यहाँ पे आउटसाइड भी क्या आ जाएंगे, अल्टरनेट आ जाएंगे। जैसे कॉर्नर इनसाइड है मिड आउटसाइड है, कॉर्नर इनसाइड है मिड आउटसाइड है, कॉर्नर इनसाइड है मिड यहाँ पे आउटसाइड है, कॉर्नर इनसाइड है मिड यहाँ पे आउटसाइड है। तो आपको भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शंस कैसे आ जाएंगे, एक तो यहाँ पे अंदर आ रहा है इनसाइड आउटसाइड, तो यहाँ पे डायरेक्शंस भी क्या आते हैं, अल्टरनेट आते हैं, एंड यहाँ पे कॉर्नर एंड मिड भी यहाँ पे क्या आते हैं, अल्टरनेट आते हैं, ठीक है। तो एक का भी डायरेक्शन आपको पता चल गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरा नीचे, फिर यहाँ पे ऊपर, फिर यहाँ पे नीचे, फिर यहाँ पे ऊपर, ऐसे आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। कंडीशन लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, डी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एफ, तो यहाँ पे डी एंड एफ यहाँ पे एडजेसेंट में नहीं होंगे। 1 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड जी, तो यहाँ पे ई एंड यहाँ पे जी के बीच में एक पर्सन है। यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एच, तो यहाँ पे सी एंड यहाँ पे एच के बीच में यहाँ पे 2 पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। बी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो यहाँ पे डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठता है, डी के इमीडिएट लेफ्ट में तो बी तो बैठता है, ठीक है, बी तो बैठता है, बट डज नॉट फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। अब यहाँ पे बट के बाद की इंफॉर्मेशन, एंड के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है, यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होता है ना उसके लिए होती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे डी के इमीडिएट लेफ्ट में तो बी बैठता है, बट ये जो बी है ये डज नॉट फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, इसका मतलब यहाँ पे बी क्या होगा, आउटसाइड होगा, आउटसाइड होगा मतलब यहाँ पे मिड पे बैठ के होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है आगे, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, ठीक है, तो यहाँ पे सी के, यहाँ पे सी का फर्स्ट राइट एंड यहाँ पे सेकंड टू द राइट में कौन होगा, यहाँ पे ए तो होगा, एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। अब यहाँ पे जो ए है, ए जो है वो यहाँ पे सेकंड टू द राइट ऑफ सी तो बैठता है, बट यहाँ पे जो ए है इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी।
तो यहाँ पे जो ए है, ये यहाँ पे जी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, तो क्रॉस का साइन बना लेते हैं। यप सीट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, तो यहाँ पे जी का फर्स्ट राइट आ जाएगा, सेकंड राइट आ जाएगा, एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में कौन आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा। एच सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो यहाँ पे ई के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन होगा, ई के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन होगा, यहाँ पे एच होगा। तो ई से 1% छोड़ के तो लेफ्ट में एच है, एंड ई से 1% छोड़ के हमें कौन चाहिए, जी चाहिए। तो लेफ्ट में तो एच है, तो ई के राइट में हो जाएगा जी। इसका ही मतलब ई को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ई की डायरेक्शन आप यहाँ पे नीचे भी दे सकते हैं, ई की डायरेक्शन आप यहाँ पे ऊपर भी दे सकते हैं, आपको जैसा सुटेबल लगे। ई के लेफ्ट में 1% छोड़ के आ जाएगा एच, एंड ई से 1% छोड़ के तो जी भी चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे, अब यहाँ पे ई ऊपर देख रहा है, तो ई का लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ई से 1% छोड़ के इस डायरेक्शन में आपको यहाँ पे जी को अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जी से और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, जी के इमीडिएट नेबर में ए नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे ए के लिए क्या आ जाएगा, ए के लिए यहाँ पे दोनों जगह पे क्रॉस का साइन आ जाएगा, एंड यहाँ पे ई के लेफ्ट में 1% छोड़ के एच है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। एच से 2% छोड़ के कौन चाहिए, यहाँ पे सी चाहिए, तो एस से इस डायरेक्शन में यहाँ पे 1 एंड 2% छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पे सी आ सकता है, या फिर एस से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे सी आ सकता है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी बनते हैं, तो यहाँ पे सी का कलर चेंज करके लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी सी आ सकता है एंड यहाँ पे भी सी आ सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला था गाइस कि सी के राइट में 1% छोड़ के कौन चाहिए। अब यहाँ पे डायरेक्शन तो आपने यहाँ पे सेट कर लिए, क्योंकि एक ऊपर देख रहा है तो एक यहाँ पे नीचे देखेगा, एक ऊपर देखेगा, एक नीचे देखेगा, एक ऊपर देखेगा, फिर से यहाँ पे एक नीचे देखेगा, ऊपर देखेगा, एंड एक यहाँ पे नीचे देखेगा। डायरेक्शन यहाँ पे सेट हो जाएंगे, क्योंकि एक का डायरेक्शन सेट हो गया तो सभी के डायरेक्शन सेट हो जाएंगे, अल्टरनेट आते, एक ऊपर तो एक नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सी को निकालूंगा, तो यहाँ पे सी के राइट में यहाँ पे कौन चाहिए, ए चाहिए। सी यहाँ पे नीचे की तरफ देख रहा है, सी यहाँ पे साउथ की तरफ देख रहा है, तो सी का राइट यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए। अगर मैं यहाँ पे सी को निकालूंगा, अगर गाइज यहाँ पे मैं सी को निकालूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, सी के राइट में 1% छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, बट यहाँ पे ए के लिए क्या है, यहाँ पे क्रॉस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे ए आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। यहाँ पे ए नहीं आ सकता, तो यहाँ पे सी नहीं आ सकता। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे अगर सी नहीं आ सकता, तो सी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, यहाँ पे आ जाएगा सी, सी के राइट में 1% छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा ए। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब सी को सेट कर लिया, तो इस कंडीशन को यहाँ पे मिटा देता हूँ। ए को सेट कर लिया, तो ए के लिए क्रॉस का साइन, ये कंडीशन को मिटा देता हूँ। सी से 2% छोड़ने के बाद एच है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे आगे बोला था कि जी के राइट में 2% छोड़ के एफ चाहिए, तो जी तो ऊपर देख रहा है, एंड जी का राइट इस डायरेक्शन में होगा, 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे बी यहाँ पे आउटसाइड देख रहा है, बी यहाँ पे आउटसाइड देख रहा है, एंड डी के साथ कौन नहीं चाहिए, डी के साथ एफ नहीं चाहिए, मतलब एफ के साथ डी नहीं चाहिए, एफ के साथ डी नहीं चाहिए, तो डी यहाँ पे आ सकता है क्या, डी यहाँ पे तो नहीं आ सकता, तो डी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो डी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, यहाँ पे आ जाएगा डी। एंड यहाँ पे बी रखने के लिए एक ही जगह बाकी है, यहाँ पे भी आ जाएगा बी। अब यहाँ पे डी के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे बी आ गया, तो यहाँ पे भी डी के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे बी आ गया। तो हमारी पूरी पजल यहाँ पे 101% अभी तक तो क्या चल रही है, सही चल रही है। अब यहाँ पे इनसाइड कौन है, कॉर्नर कौन है, आउटसाइड कौन है, ये सेट करना बाकी है। उसके लिए यहाँ पे डायरेक्शन देखना पड़ेगा। बी यहाँ पे आउटसाइड है, बट यहाँ पे तो बी ऊपर की तरफ देख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऊपर देखने वाले बंदे क्या हो गए, आउटसाइड हो गए। अब जाहिर सी बात है, ऊपर देखने वाले बंदे यहाँ पे आउटसाइड होते, एंड यहाँ पे इसके अपोजिट वाले बंदे मतलब नीचे देखने वाले बंदे यहाँ पे इनसाइड हो जाएंगे। आउटसाइड वाले कौन है, यहाँ पे मिड वाले, इसका मतलब यहाँ पे ऊपर कौन आ जाएगा, मिड आ जाएगा। नीचे यहाँ पे इनसाइड है, एंड इनसाइड वाले यहाँ पे कौन है, कॉर्नर है, इसका मतलब नीचे देखने वाले बंदे यहाँ पे कॉर्नर हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला बंदा कॉर्नर पे आ जाएगा, ये वाला बंदा कॉर्नर पे आ जाएगा, यहाँ पे सी कॉर्नर पे आ जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे डी कॉर्नर पे आ जाएगा। अब आप कैसा भी क्वेश्चन रहने दीजिए, कैसे भी आंसर रहने दीजिए, आप यहाँ पे इस लाइन मेथड से ही, इस थ्रेड मेथड से ही आप यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल जवाब कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज का सेशन एंड कर लेते हैं। आज हमने काफी क्वालिटी के क्वेश्चन किए, एंड इतने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं मिलेंगे, कोई भी अदर यूट्यूब चैनल पे भी नहीं मिलेंगे। वो डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बट मैं यहाँ पे बिगनर को कैसे समझा के बताना है, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी यहाँ पे बिगनर था, मुझे भी इश्यूज आते थे। एक समय बाद आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, बट उसके लिए एक सही स्ट्रैटेजी, सही माइंडसेट आपके साथ होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कंपलसरी है। अभी तक मैंने यहाँ पे 700 वीडियोस अपलोड कर दिए गए, एंड इस चैनल पे सिर्फ यहाँ पे 1800 सब्सक्राइबर है।
एंड जब भी मैं अदर चैनल देखता हूँ वहाँ पे 30 वीडियोज़ है, 40 वीडियोज़ है, इतने अच्छे क्वालिटी के आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, इतने अच्छे क्वालिटी के स्लाइड्स नहीं मिल रहे, क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, वो एक पेज एंड पेपर पे पढ़ा रहे हैं, बट उनके चैनल की रीच यहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ रही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरा यहाँ पे बैड लक चल रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरा यहाँ पे हार्ड वर्क चल रहा है। बट प्लीज़ गाइस चैनल की रीच यहाँ पे मेंटेन रखिए। 10-12 व्यूज़ के लिए इतने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस, इतना अच्छा क्वालिटी का एक्सप्लेनेशन टाइप करना पड़ता है, स्लाइड्स बनाना पड़ता है, पीपीटी बनाना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, यहाँ पे थंबनेल बनाना पड़ता है। इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा समय जाता है गाइस। एवरी डे मैं यहाँ पे 7 आवर आपके लिए काम कर रहा हूँ। इसीलिए प्लीज़ मुझे यहाँ पे मोटिवेट रखने के लिए प्लीज़ यहाँ पे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एंड आपको और अदर अच्छा चैनल मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक रेगुलर चैनल मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। बट इस चैनल पे आपको जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ ना गाइस, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि वो क्वालिटी का कंटेंट है, आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे मस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट कंपलसरी है। तो प्लीज़ आपको बाकी के भी वीडियोज़ देखने हैं, अदर चैनल के अगर आपको लग रहे होंगे तो। बट इस चैनल पे जितने वीडियोज़ मैं यहाँ पे मेरी मेहनत से प्रोवाइड कर रहा हूँ, उतने वीडियोज़ यहाँ पे आपको प्लीज़ देख लेना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सीताराम, स्टे ट्यून्ड विद अस टिल देन, टेक केयर एंड लव यू गाइस।